जय श्री राम। बुद्धि और व्यापार की गणना रखने वाले ग्रह बुध ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। आने वाली 10 मई 2024 को बुध राशि परिवर्तन करेंगे और अब वो ग्रह हिम्मत, जोश, साहस, मेहनत के ग्रह मंगल, जिनको हम सेनापति कहते हैं, उनकी राशि के अंदर उनका गोचर होगा। इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले बुध बृहस्पति की मीन राशि में थे, जहाँ पर वो नीच के होते हैं, जहाँ पर वो राहु केतु अक्ष पर रहे। और पिछला काफ़ी समय अगर देखें तो लगभग 50 से 60 दिन का समय बुध ग्रह ने वक्री होकर, मार्गी होकर, कभी नीच के हुए, कभी कुंभ राशि में गए, कभी राहु केतु अक्ष पर चले गए। तो इसलिए इस प्लेनेट के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आया। और जब भी किसी प्लेनेट के अंदर डिस्टर्बेंस आता है तो उसके कारकत्व में डिस्टर्बेंस आता है। अब वो डिस्टर्बेंस बहुत हद तक दूर होने जा रहा है, क्योंकि अब बुध ग्रह मंगल की मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यानी जहाँ बुध को हम राजकुमार कहते हैं, वहीं मंगल को हम सेनापति कहते हैं। बुध, जिसको हम गणित का कारक कहते हैं, अकाउंटेंसी कहते हैं, व्यापार कहते हैं, सोच समझ कहते हैं, शिक्षा कहते हैं, बोलने की क्षमता कहते हैं, वाणी, याददाश्त, ये सब कुछ बुध ग्रह के ही तत्व हैं। अब ये बुध ग्रह शिक्षा को भी सबसे ज़्यादा प्रबोधित करता है। अब ऐसा ही एक ग्रह जब नीच का हो रहा हो, राहु केतु अक्ष पे हो, तो वो पीड़ित होता है, वो अपने पूर्ण फल नहीं देता। अब ये ग्रह वहाँ से निकलकर प्योरली एक तरीके से देखें तो एक नया जन्म बुध ग्रह का यहाँ हुआ, जहाँ पिछले 60 दिनों में जो पीड़ा झेली है, अब उस पीड़ा का अंत हो गया है। 10 मई से लेकर 30 मई तक, यानी अभी शुरुआत के 20 दिन मई के महीने में बुध ग्रह मंगल की राशि में गोचर करेंगे। ये मंगल अग्नि तत्व राशि कहलाती है। ये मंगल की सामान्य तौर पर देखा जाता है कि बुध ग्रह मंगल का मित्र नहीं है, लेकिन यहाँ बुध ग्रह मंगल की मेष राशि के अंदर है। और मंगल को भी हम तेज के लिए जानते हैं, जोश, हिम्मत, साहस के लिए जानते हैं। दोनों ही ग्रह युवा हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बुध ग्रह मंगल की राशि में जाकर आपकी चपलता, आपकी चतुराई को बढ़ाएगा, आपकी याददाश्त को अच्छा करेगा, आपकी बोलने की क्षमता को अच्छा करेगा, सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाने में सक्षम होगा ये बुध ग्रह जब ये मंगल की राशि के अंदर गोचर करेगा। साथ ही साथ देखें तो बुध को यहाँ राहु से मुक्ति मिल रही है, बुध को यहाँ नीचता से मुक्ति मिल रही है। अब वो सभी लोग जिनको बुध से संबंधित दशाएं हैं या मंगल की राशि में बुध जा रहे हैं, तो मंगल से संबंधित दशाएं किसी भी तरीके से चल रही हैं, तो आपके ऊपर इसका प्रभाव अन्य राशियों के मुकाबले ज़्यादा होगा। बुध ग्रह इस दौरान 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे, अश्वनी, भरणी और कृतिका, जो कि क्रमशः केतु, शुक्र और सूर्य के नक्षत्र हैं। तो बुध ग्रह का यहाँ केतु के नक्षत्र में, शुक्र के और सूर्य के नक्षत्र में जाना भी किसी न किसी प्रकार से एक अच्छा ही बल देता है, क्योंकि यहाँ केतु और शुक्र दोनों अगर देखा जाए तो बुध ग्रह के मित्र भी होते हैं। अगर आपका जन्म इसमें से किसी नक्षत्र में हुआ है या आपकी कुंडली के अंदर कोई भी प्लेनेट मेष राशि में बैठे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अश्वनी, भरणी, कृतिका नक्षत्र में ही होंगे और बुध ग्रह भी उसके ऊपर ही गोचर करेगा, तो उसके ऊपर इसका प्रभाव और ज़्यादा अधिक हो जाता है। अब हम देखेंगे पृथक पृथक रूप से, यानी अलग अलग तरीके से हम जानेंगे कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है। ये 20 दिन हमारे लिए कैसे हैं, क्योंकि अब यहाँ से जैसा कि मैंने कहा कि बुध ग्रह का एक पुनर्जन्म हो रहा है, बुध ग्रह का एक नया उदय हो रहा है। अब देखना यह है कि व्यापार के, गणित के और वाणिज्य के ग्रह बुध, मंगल जो ग्रह है हिम्मत, जोश और साहस के हैं, इनके साथ जाकर क्या करेंगे। क्योंकि जैसे ही बुध ग्रह मंगल की राशि में पहुंचेंगे, वहां पर पहले से ही शुक्र ग्रह विराजमान रहेंगे और सूर्य ग्रह उच्च के होकर रहेंगे। अगर देखा जाए तो बुध वहां 30 तारीख तक रहेंगे, 10 मई से 30 तक, तो 19 मई तक शुक्र भी उसी राशि में रहेंगे और सूर्य भी 14 मई तक उच्च का होकर रहेंगे। यानी कुछ ना कुछ सूर्य और शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव भी बुध के साथ रहेगा। अब आइए जानते हैं इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होने वाला है और कैसे एक नई शुरुआत आपके लिए हो सकती है और कैसे आपके लिए आने वाले समय में ग्रहों की स्थितियाँ क्या लाभ दे रही हैं, क्या सावधानी देंगी आपको, क्या चेतावनी देंगी, वो सब बड़े विस्तार से समझने की हम यहाँ कोशिश करते हैं। देखते हैं कि कर्क राशि के जातकों के जीवन में बुध का ये परिवर्तन क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले आप जानिए कि बुध का ये परिवर्तन राशि से दशम भाव में हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ दशम भाव से संबंधित घटनी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। भाव देखें तो भाव अच्छा है,
केंद्र स्थान कहलाता है। केंद्र स्थान में सबसे बली स्थान होता है 10वां, चौथा चौथे से बली 10, सातवां सातवें से बली 10वां होता है। 10वें भाव को हमेशा हम नौकरी, व्यापार, कर्म, कार्य क्षेत्र के लिए देखते हैं। अब बुध ग्रह वहां जाता है तो बुध वहां का एक कारक ग्रह भी है। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए बुध दशम का कारक है। हालांकि दशम भाव के बहुत सारे कारक हैं, गुरु भी है, सूर्य भी है, मंगल भी है, बुध भी है, लेकिन बुध को व्यापारी के तौर पर देखने के संबोधन से उसको दशम का कारक कहा गया। अब व्यापारी कारक ग्रह दशम में आता है, नहीं कहीं ना कहीं प्रोफेशनली आपके लिए ये समय अच्छा है। जितने भी कारक मैंने बुध के आपको इंट्रोडक्शन में बताए उनसे संबंधित आपका कोई भी संबंध है तो वो आपके लिए सकारात्मक साबित होगा। अब दूसरी चीज देखिए, पहले इसके साथ की स्थिति को देखते हैं कि हमने देखा है कि धन भाव का मालिक सूर्य उच्च का होकर 14 मई तक बुध के साथ है, यानी धन का सहयोग कर्म कार्य क्षेत्र में 14 मई तक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो वहीं दूसरे धन भाव का मालिक शुक्र भी इसके साथ 19 मई तक ही है, यानी दोहरा धनयोग बनाने वाले ग्रह सूर्य और शुक्र जो प्योरली रूप से धनयोग आपको देते हैं वो बुध को सहयोग देते हैं। यानी एक काम इसमें यहाँ दिखता है कि ये महीना कहीं ना कहीं इस बात को दिखा रहा है कि 10 मई से 30 मई के बीच आपके कर्म कार्य क्षेत्र को लेकर कुछ लाभ की स्थितियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, क्योंकि यही सूर्य शुक्र बाद में यहाँ से निकलकर 11th हाउस में धनयोग बनाएंगे। इसका मतलब है बुध को लगातार सहयोग मिलता है। अब तीसरे घर का मालिक अगर यहाँ दशम में बैठा हो तो कहते हैं जी काम धंधे के लिए यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, छोटी छोटी ट्रेवल्स तीसरे घर से आती हैं। आपकी हिम्मत, आपकी योजना, आपका साहस तीसरे घर के अंदर आता है। परिवर्तन तीसरे घर के अंदर आता है क्योंकि वो द्वादश भाव का मालिक होके भी यहाँ है। अब जब 12 और 3 दोनों के मालिक दशम में बैठे तो वो सभी लोग जो चाहते हैं मेरी नौकरी बदल जाए, मेरी नौकरी में परिवर्तन आ जाए, मुझे ट्रांसफर मिल जाए, मैं किसी दूर स्थान से जुड़ के काम करूं, मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जुड़ जाऊं, तो ये आपके पास राइट टाइम है कि आप 10 मई आते ही अपनी योजनाएं शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज से शुरू गई की योजना आपको भविष्य में सफलता देगी। क्योंकि जब ग्रह दो ऐसे स्थान का मालिक हो जहाँ से हम परिवर्तन और यात्राएं देखते हैं, वो अगर कर्म भाव में बैठा है इसका मतलब परिवर्तन कर्म कार्य क्षेत्र में आना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कुंडली के अंदर ऐसी दशा चल रही हैं जो आपको नौकरी में चेंज दे रही हैं और बुध ग्रह का गोचर यहाँ आ गया, इसका मतलब परिवर्तन होगा, परिवर्तन से लाभ होगा। लाभ इसलिए होगा क्योंकि सूर्य शुक्र धन योग बनाते हैं, इसलिए बहुत बार नौकरी बदल भी जाती है, परिवर्तन के साथ बदल जाती है, आपका प्रमोशन भी हो जाता है, या आपको नौकरी का ऑफर मिला और आपको पहले से ज़्यादा सैलरी मिली, या आपका कर्म कार्य क्षेत्र किसी न किसी प्रकार से यात्राओं से जुड़ गया, सप्लाई से जुड़ गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ गया, विदेश से जुड़ गया, फॉरेन लैंड से पैसा कमाने का मौका भी हम इन्हीं कॉम्बिनेशन से कहते हैं। हालांकि इस कॉम्बिनेशंस के कारण खर्चा होता है, लेकिन वो खर्चा बाद में कुछ इतना खास अहमियत नहीं रखता, क्योंकि जब आप कुछ कमा लेंगे तो आपको उस खर्च की कोई याद भी नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर देखें तो बुध का एक अच्छे स्थान में जाना, सूर्य शुक्र के साथ इनका मिलन होना कहीं ना कहीं एक शुभ फलदायी कॉम्बिनेशन ही दिखाई दे रहा है। यानी कर्क राशि के जातकों के लिए कह सकते हैं ये महीना परिवर्तनकारी होगा बुध ग्रह की वजह से, और परिवर्तन से आपको लाभ मिलने की स्थितियां भी रहेंगी। जय श्री राम।